want to ask us to just quieten our spirit, आइए हम अपने मनों को शांत करें, quieten our mind. अपने मनों को शांत करें। Thank you, Lord. Lord Jesus, we set our eyes on you. और प्रभु जी हम अपनी आंखें तेरी ओर बढ़ाते हैं, We worship you. तेरी आराधना करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, we lift our hands in praise to you. प्रभु हम अपने हाथों को तेरी स्तुति के लिए उठाते हैं। You are worthy of all glory and honor. प्रभु तू सारे आदर के, सारे महिमा के योग्य है। Set our eyes on you. प्रभु हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं, We worship you. तेरी आराधना करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, God, there is no one like you. प्रभु, तेरे समान और कोई नहीं है। Give you all the praise. हम सारी स्तुति तुझी को देते हैं, Give you all the praise. हम सारी स्तुति तुझी को देते हैं। Church, even as we are just going to praise and worship Him, और जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, just want to encourage each one of you. मैं आप सबको इस बात पे के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। It's a choice for us to praise Him and worship Him. और हम चुनते हैं कि हमारा खुद का चुनाव है कि हम प्रभु की आराधना करें और स्तुति करें। We're not looking at the environment around us. हम अपने आसपास के माहौल को नहीं देखते हैं, We're not seeing that there are just 4 people on stage. और हम ये नहीं देख रहे कि सिर्फ 4 ही लोग हैं सामने स्टेज पर। We are not looking at the situation around us. हम अपने आसपास की परिस्थितियों को भी नहीं देख रहे हैं। Right now, our eyes are fixed on Him. अब इस समय हमारी आंखें सिर्फ यीशु पर हैं। And not just right now, but I just want to challenge you to just keep your eyes on Him. लेकिन मैं आपसे कहता हूँ हमेशा हमारी आंखें यीशु की ओर बनी रहें। Jai
हालेलुया, यीशु का नाम हर नाम के ऊपर है. His name is above all name. King of kings and the Lord of lords is the living God. Even as we celebrated, we all believe that He is resurrected and we believe in the power of resurrection. Hallelujah. वो राजा का राजा, प्रभुओं का प्रभु है. जैसे हमने मनाया, हम कहते हैं कि वो जीवित है, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो जीवित प्रभु है. Hallelujah. You and I, we are here. We are not here just to come for a Sunday service. We are here because we believe that we are together to worship the true and the living God, for whom nothing is impossible. और हम सिर्फ यहाँ पर संडे सर्विस को मनाने के लिए नहीं, लेकिन ये विश्वास करते हुए कि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसके लिए सब कुछ संभव है. जय जय मसीह की. We declare His name. Hallelujah. This morning we will continue to declare the name of God, to declare His word in our lives, to declare life in lifeless situation this morning. और आज की सुबह हम उसके नाम की घोषणा करेंगे, जय जय मसीह कहेंगे और उसके नाम की घोषणा और उसके नाम की जीत की घोषणा अपनी सब परिस्थितियों में करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. सारी स्तुति और आदर, महिमा और गौरव परमेश्वर हम तेरे नाम को देते हैं. निडर होकर आज हम यहाँ खड़े हैं और हम तेरे नाम को स्तुति देते हैं हर एक परिस्थिति में. परमेश्वर, तेरा नाम हर नाम से ऊंचा है परमेश्वर. हालेलुया. आइए हम उसकी स्तुति में बने रहें. एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है. एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है. एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है. आइए मिलकर गाएं. एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है. हम लोग को आके मिल जाए. यीशु ही वो नाम है. कब्रों में नहीं चलाए.
had shared last Sunday, और पिछली बार जो मॉर्निंग ने बताया था हम सबने आशीष पाई the resurrection power of Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ And even I was so even blessed by the I mean it is the truth that we need to be reminded of, and we need to speak about, and that we are heaven on earth. और हमें इस बात को याद रखना है, अपने आप को स्मरण कराते रहना है And that resurrection power of Christ is in us, कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर है and we can call things to be. और हम चीज़ों को बोल कर बुला सकते हैं, उन्हें लेकर आ सकते हैं। I just wanted to encourage us because God's word says that, I mean, it is known that without faith it is impossible to please Him. परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। Faith is the currency of heaven. और जो विश्वास है वो स्वर्ग की करेंसी है। So if you're talking about heaven on earth, we need to know how things work in heaven. और जब हम बात करते हैं पृथ्वी पर स्वर्ग की, तो हम जानते हैं कि स्वर्ग पर कैसे चीजें काम करती हैं। And faith is the currency of heaven. जो विश्वास है वो स्वर्ग की करेंसी है। But one thing I want to encourage us that faith is not something that we need to produce. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि विश्वास ऐसी चीज नहीं है जो हमें बनानी है। We cannot try to force out faith out of us. और हम जोर लगाकर विश्वास को अपने अंदर से नहीं बना सकते हैं। Hebrews 12 verse 2 इब्रानियों 12 उसका 2 पद ऐसा लिखा है says, fixing our eyes on Jesus, कि अपनी आंखें यीशु की ओर लगाएं, the pioneer और जो हमारे विश्वास का करता and perfecter of faith, or the author and the finisher of my faith. हमारे विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला है। Amen. हमें We need to fix our eyes on Jesus. हमें अपनी आंखें यीशु की ओर लगानी है The faith will automatically, Jesus is the one who is going to give us the faith. और यीशु मसीह है हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला। It's just important for us to know that things happen by faith. That's all we need to know. हमें सिर्फ इतना जानना है कि विश्वास से चीजें काम करती हैं। That things happen by faith and not by our self-effort. सब कुछ विश्वास से काम करता है, हमारे प्रयत्नों से नहीं। But as sons and daughters, we don't need to try to manufacture faith. और परमेश्वर के बेटे बेटी होने के नाते हमें विश्वास को बनाने की जरूरत नहीं है। All we have to do is fix our eyes on हमें सिर्फ यीशु मसीह पर आंखें लगाने की जरूरत है। Fix our eyes on Jesus. यीशु पर आंखें लगाएं। He is the one who authors the faith in us and completes it. और वो है हमारे अंदर विश्वास को बनाने वाला और उसका पूरा करने वाला। So no matter what it is that we need, हमें कुछ भी क्यों ना चाहिए हो, we are going to look unto Jesus. हम यीशु की ओर देखेंगे। We have a new song that I want us to sing together. एक नया गीत है जो मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर गाएं। Okay, while we're waiting for the projector to come up, I think since it's a new song, we'll just put this song in the church group, just so that we have the lyrics. And I think it's important for us to meditate, because this is we are proclaiming God's word, which I just shared. और जब तक प्रोजेक्टर पे ये गीत आता है, हम उसे चर्च ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं। ज़रूरी है कि इस गीत के बोलों को समझें, क्योंकि हम आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। Should be able to see it in the group. हम चर्च ग्रुप में इस गीत को देख सकते हैं। It looks like an empty grave. It looks like a giant slain. Trials look like gifts of praise when I look to Jesus. Maybe
Failures bow to victory. Sin has lost its thoughts on me. Endless love is all I see when I look to Jesus. Let's sing failures. Failures bow to victory. Sin has lost its hold on me. Endless love is all I see when I look to Jesus. How my heart beats, how my soul sings, for I know where my help comes from. Jesus sought me, Jesus saved me. Hallelujah for all He's done. How my heart beats, how my soul sings, for I know where my help comes from. Jesus sought me, Jesus saved me. Hallelujah for all He's done. Every wall comes crashing down. Things are broken on the ground. What can stand against us now? When I look to Jesus, let's sing that again. Every wall comes crashing down. Chains are broken on the ground. What can stand against us now? When I look to Jesus. One more time, let's sing that. Every wall comes crashing down. Chains are broken on the ground. What can stand against us now? When I look to Jesus. How my heart beats, how my soul sings, for I know where my help comes from. Jesus sought me, Jesus saved me. Hallelujah for all He's done. How my heart beats, how my soul sings, for I know where my help comes from. Jesus sought me, Jesus saved me. Hallelujah for all He's done. I will keep my eyes on you, will dance upon the crashing wave. I will keep my eyes on you, for only you can make the way. I will keep my eyes on you, will dance upon the crashing waves. I will keep my eyes on you, for only you can make. Let's sing that. I will
saved me. Jesus sought me and he saved me. Hallelujah for all he's done. How my heart leaves, how my soul sings. For I know where my help comes from. Jesus sought me, Jesus saved me. Hallelujah for all he's done. Lord, we worship you, Jesus. You are the Lion of Judah. कि तू यहूदा का शेर है। Jesus, we worship you. तेरी आराधना करते हैं यीशु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर।
को कहना चाहता हूँ कि जैसे हम इस बात गाने को इस बोलों को एक बार फिर से गाते हैं, जब हम इस बात को देखते हैं कि इस परिस्थिति में प्रभु की क्या मर्जी है, then I have a question to help you. तो मेरे पास एक सवाल है आपकी मदद के लिए What will give God the glory? कि कौन सी बात से प्रभु को महिमा मिलेगी, What will give God the glory? प्रभु को किस बात से महिमा मिलेगी। If you're wondering what is God's will in this situation, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की मर्जी पूरी हो आपकी किसी परिस्थिति my में, question to you is what will give God the glory? मेरा सवाल आपसे ये है, प्रभु को कौन सी चीज, कौन सी बात महिमा देगी। हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Okay, even as we come before the table, इसके पास आते हैं I request those who serve to come forward. और जो प्रभु के लिए से हमारी सेवा करते कृपया आते हैं। We're going to repeat this new song so that we learn it, क्या इसे सीखें also so that we believe that. और हम इस पर विश्वास करें। Looks like an empty grave. Fear looks like a giant's slave. Trials look like gifts of praise. When I look to Jesus, failures bow to victory. Sin has lost its hold on me. Endless love is all I see when I look to Jesus. How my heart bleeds, how my soul sings, for I know where my help comes from. Jesus taught me, Jesus saved me. Hallelujah for all He's done. Every wall comes crashing down. Chains are broken on the ground. What can stand against us now? When I look to Jesus, every wall. Every wall comes crashing down. Chains are broken on the ground.
Jesus saw me and he saved me. Hallelujah for all he's done. I will keep my eyes on you. We'll dance upon the crashing wave. I will keep my eyes on you, for only you can make a way. I will keep my eyes on you. We'll dance upon the crashing wave. I will keep my eyes on you, for only you can make a way. How my heart beats, how my soul sings, for I know where my help comes from. Jesus saw me and he saved me. Hallelujah for all he's done. How my heart beats, how my soul sings, for I know where my help comes from. Jesus saw me, Jesus saved me. Hallelujah for all he's done. How my heart beats, how my soul sings, for I know where my help comes from. Jesus saw me, Jesus saved me. Hallelujah for all he's done. Yes, my heart beats and my soul sings, for I know where my help comes from. Jesus saw me and he saved me. Hallelujah for all he's done. How my heart beats, how my soul sings, for I know where my help comes from. Jesus saw me and he saved me. Hallelujah for all he's done. I'd like to request the ushers to please come forward. और मैं कहता हूँ कि अशर्स आगे आएं And we can all stand. और हम सब खड़े हो जाएं। He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. For he is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth
Amen. जल्दी खत्म करूंगी वचन को। I'll close shortly. आइए हम निकाले पहला कुरिन्थियों 15। We'll go to 1 Corinthians 15. मेरा वॉइस ठीक है पीछे तक? ओके। Fifteen, 12 to 17. 1 Corinthians 15, 12 to 17. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yeah, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. हालेलुया। यानी कहा है पहला कुरिन्थियों 15, 12, 19। For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain, and you are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. हालेलुया। आज उन्हें चर्च नहीं है। Today we won't have junior church. क्या लिखा है हिंदी में 12 से 19 तक? इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि हम मरियों में से जी उठा, तो तुम में से कितने कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? ये उन दिनों में हुआ करता था, ये बातें उन दिनों में चल रही थी, उन दिनों में कहा जाता था इस तरह से। इसलिए पौलुस लिखता है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। हालेलुया। 14 वचन, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। 15 वचन, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी थी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। 17 वचन, यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हैं। हालेलुया। मैंने 17 तक ही पढ़ा है, ठीक है। आगे का 19 तक मैं पढ़ूंगी। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए, ठीक है। हम 17 तक ही पढ़ेंगे। हालेलुया। आज का मेरा वचन जो है वो एक सवाल से ही शुरू होता है। I would like to start the message for today with a question. यह है पुनरुत्थान का सवाल। This is the question about resurrection. ये पुनरुत्थान का सवाल है। This is the question about जो resurrection. हमने पढ़ा ये अपने आप में एक सवाल है। That which we read is itself a question. तो हम इस सवाल से ही शुरू करेंगे So we will start with a question. और इसका जवाब क्या होना चाहिए? What should be the answer to that? पिछले संडे बॉनी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, And last Sunday, Bonnie shared it really well. हालांकि थोड़ा लंबा हो गया Although it was a little क्योंकि long, उसे 2 पार्ट में नहीं किया जा सकता था, because it couldn't be done in 2 parts. इसलिए उसने थोड़ा लंबा उसने मुझसे कहा था थोड़ा लंबा है। So he said that he have to take a little more time. पिछले संडे को थोड़ा सा जगह की भी कमी हो गई थी। And the space was also a little crunched last. कोई भी परिस्थिति में प्रभु की स्तुति हो। In every situation, the name Hallelujah. of God be praised. हालेलुया। फैन, नो फैन, एसी, नो एसी। Fan, no fan, AC, no AC. यदि हमारे मन में ऐसा हम तैयार रखेंगे अपने आप को, If we keep our mindset ready with this, परमेश्वर उसमें से जाने नहीं देगा। God will not let us go from
day pastor went to be with the Lord, मैंने बच्चों से कहा था परमेश्वर भला है, कोई सवाल नहीं करना है। I told my children that God is good and we are not going to question it. आज हमने जो प्रेयर की Today that which we prayed, कल ग्लोरियस डे रहेगा। tomorrow is going to be a glorious day. Amen. एक सिम्टोमेटिक चीज बताती हूँ मैं, मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ And I think that this is something symptomatic I'm telling you. यीशु मसीह का गुड फ्राइडे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्रूस पर चढ़ाया जाना, मारा जाना। We celebrate Good Friday that Jesus was crucified and he died on the हमारे cross. पापों की क्षमा को बताता है। Our sins were forgiven. लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा, But third day he rose again. है ना? वो उसके पुनरुत्थान के बाद यीशु समाचार कंप्लीट होता है। And after his resurrection, the gospel is complete. शारू को कल न्यूज आई Sharon got the news yesterday, और मंडे को रिजरेक्शन होगा। and Monday we will see the resurrection. रिपोर्ट में रिजरेक्शन दिखेगा। And in the report we are going to witness resurrection. Amen. जब हम ताली बजाते हैं तो परमेश्वर को glory देते हैं। When we clap our hands, we give glory to our God. हालेलुया। Hallelujah. और ये मिरेकल जो है And this miracle, इसका होना जरूरी है, it is essential. होना जरूरी है। It's essential. हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए पुनरुत्थान ही अपने आप में एक सवाल है। Tell your neighbor, resurrection itself Hey, is hey, a hey. question. Resurrection itself is a question. पुनरुत्थान को सेलिब्रेट करना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा कंपाउंड घटक या बहुत ही बड़ा मुद्दा है। Celebrating resurrection is a big deal. पुनरुत्थान का आदर सम्मान करना, उसे सेलिब्रेट करना, उसे मनाते रहना, मैं तो बहुत ही 24 घंटे मनाते रहना, ये बहुत ही मुख्य बात है। Honoring the resurrection and celebrating the resurrection, I would say every day, every moment is very important. जैसा कि मैंने कहा गुड फ्राइडे अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, Even as I said, that Good Friday in itself is so important. लेकिन पुनरुत्थान यदि नहीं है तो वो उसका कोई मायने नहीं। But without resurrection, Good Friday would be incomplete. इसलिए तो पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है So Paul writes to the church of कि Corinthians, यदि यीशु की मृत्यु जो है उससे पुनरुत्थित नहीं होता है तो वो व्यर्थ है। that if Jesus Christ is not raised from the dead, then it is vain. चैप्टर 15 पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 पूरा अध्याय यदि आप पढ़ेंगे पुनरुत्थान के बारे में ही वर्णन किया गया है। If we read the chapter 15, it's all about the resurrection. जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, When we preach the gospel, जब हम क्रूस की कथा को बताते when हैं, we tell about the है ना? story of the हम बताते हैं कि cross, क्रूस पे ऐसा हुआ वो हुआ, हमारे पापों की क्षमा यीशु ने अपने ऊपर ली, तभी हमें क्षमा मिलती है। when we mention what happened on the cross and how our sins are forgiven, and when we tell that, we receive forgiveness of our ये sins. बहुत बड़ी बात है। But it is incomplete. हमें विश्वास के साथ सुसमाचार को कंप्लीट बताना है कि वो तीसरे दिन जी उठा और तभी उसका मरना वो पूर्ण करता है। We have to give the full gospel, and it includes resurrection. And the third day, Lord Jesus Christ raised from the dead, and that completes the gospel. तो कौन सी मुख्य बात और गुड़ बात है? यीशु मसीह का जी उठना ये सबसे मुख्य और बहुत गुड़ बात है। So the rising of Lord Jesus Christ from the dead is the most important thing. यीशु ने मृत्यु पे जय पा ली। Jesus got the victory over death. हालेलुया। Jesus won victory over the आप death. एक्साइटेड नहीं होंगे, You all don't get excited. आप एक्साइटेड हो नहीं रहे, होना चाहिए। You all are not getting excited. हमें You all शांति should be excited. बैठेगा। We shouldn't be sitting यीशु down ने like मृत्यु this. पे जय पा ली, मतलब आप यीशु के साथ जी उठे थे तो आपके लिए भी उतना ही लागू है। Jesus rose up victorious over death, and because you rose with Jesus, that applies to you too. मसीह जीवन का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है कि यीशु ने मृत्यु पे जय पा ली। And the most important thing about the Christian life is that Jesus became victorious over death. पौलुस जो था बहुत बुद्धिमान था, Paul was very wise, बहुत ही ज्ञानी था, and he had a lot of knowledge, बहुत परमेश्वर बच्चा पवित्र शास्त्र की बातें उसे बहुत आती थी। and he was very well versed with the scriptures. जब वो पॉल बन गया, शॉल से पॉल बन And गया, when his transformation happened from वो Saul to भी Paul, ऐसे जो शास्त्री पुरुष थे उनके साथ वाद विवाद करता था। he used to debate with the scribes and the Pharisees. वो कहता यदि पुनरुत्थान ना होता
If Jesus had not died, if Jesus had not raised बोले up, पड़ोसी से तो क्या होता? then your neighbor, what would have happened if Jesus यीशु did की not rise मृत्यु up नहीं from the होती, dead? If Jesus यीशु did not तीसरे die, दिन जी नहीं if उठता, Jesus did तो not क्या rise होता? up from the dead, then what would आप happen? अपने बारे में सोचिए क्या होता? You think about it yourself. हमारे जीवन पूरा गड़बड़ी से भरा होता, मिस होता, Our lives would have been messed up. सब तरफ गड़बड़ी, सब तरफ मिस अप, पता नहीं क्या होता। I don't know what would have happened to our lives. There would have been a lot of mess. 12वें वचन में क्या लिखा है? इसलिए जब भी मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कह सकते हैं मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? अभी यहाँ तो यीशु बता रहे हैं, यहाँ एक सवाल खड़ा हो रहा है। And there is a question rising out here. और उन दिनों में एक शास्त्री परुषी लोग जो मंदिर था वहाँ जाते थे और बहुत वाद विवाद होता था, आपस में बहुत क्वेश्चन आंसर होते थे कि ये ऐसा है और वैसा है, बहुत सी बातें वहाँ उठाई जाती थी। And in those days there was a lot of debate among the people who stood for the law regarding this. और ये जो थियोलॉजी लोग थे उनका सब यहीं पर था और वो कहते थे कि पुनरुत्थान है ही नहीं। And those people knew the law and the things only in their heads, and they said that there is no resurrection of the dead. मतलब पौलुस जो है वो कहता है वो भी ज्ञानी था, वो शास्त्रों को जानता था, बाइबल को जानता था और उसे भी ये सारी बातें पता थी। वो कहता है कि वहाँ के शास्त्री परुषी जो विद्वान थे, जो वचन को जानते थे, जिनको वो वचनों की शिक्षा थी, वो कहते थे पुनरुत्थान तो है ही नहीं। And Paul was very wise, and he also was very well versed with the law, and he used to debate with those people who used to say that there is no resurrection of the यही dead. तो बताया है 15वें अध्याय में कि सारे सवालों से भरा हुआ है। And then this chapter is filled with the questions. मुझे बताइए यदि पुनरुत्थान को ही नहीं मानते If we do not believe in the resurrection, तो फिर क्या मतलब है उसमें? then what does it mean? यदि पुनरुत्थान को नहीं मानते, If we do not believe in the हमारा प्रचार करना resurrection, भी व्यर्थ है। then our preaching is हमारा vain. प्रचार करना खाली है, एम्प्टी है, Then our preaching is empty. कोई मायने नहीं रखता प्रचार में। There is no value of preaching there. मैं अपने आप से यदि सवाल करूं, If I question myself, क्या मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, एम्प्टी है? is my preaching vain or empty? आपके लिए भी सवाल है, क्या आपका प्रचार सुनना व्यर्थ है, खाली है? For you also there is a question that the hearing of this preaching, is it empty and vain for you? क्या जवाब है? What is the answer? नहीं, बिल्कुल नहीं। No. तो फिर हमको जो दिया गया है, जो बताया गया है, जो वचन हमने सुना है, जो सुसमाचार हमें मिला है, वो व्यर्थ नहीं है। So that which has been told to us, that which we have received in the gospel, it is not vain. व्यर्थ है? No. क्या विश्वास है हमारा? Vain? No. यीशु मसीह मारा गया, Do we believe that Jesus Must be like that, died on the like that. cross? Do we believe that he died on the cross and he was hanging there? तीसरे दिन जी उठा। But third day he rose again. हालेलुया, यीशु तीसरे दिन जी उठा। Jesus rose from the dead third day. आमीन। जिस आत्मा ने, जिस सामर्थ ने यीशु को जिलाया, The same spirit that raised Jesus from the शादी के dead. मुंह में वो बेबी भी जी उठी है। With the same spirit, that child in Hallelujah. has risen up. यही हमारा मुख्य मकसद है। And this is our important purpose. हम क्यों इस बात पे विश्वास करते हैं? बताइए मुझे। Why do we believe in कि this? नहीं ये व्यर्थ नहीं है, तो यीशु का पुनरुत्थान ये सत्य है। Why do we believe that the resurrection of Lord Jesus Christ is the truth? क्या आप में से यहाँ बैठे आप लोगों ने सबने सुसमाचार सुना, यीशु को अपने जीवन में बुलाया, आपने उसको मुक्तिदाता स्वीकार किया, आपने बपतिस्मा लिया, तभी तो आप लोग यहाँ पर है। Every one of us sitting over here believed in Lord Jesus Christ, and our sins were forgiven, and we took the baptism, and that's the reason we are here. उसके पहले हमारी स्थिति कैसी थी? How were we before है ना? हमारा विश्वास करने से पहले हमारी स्थिति कैसी थी? before we believed in Jesus? क्या What हम was our टूटे life थे, like? बिखरे थे, Were we broken? या Were we हताश sad? निराश थे, Were we hopeless? क्या हम परेशानी में थे, बीमारी में थे, श्राप में थे? पता नहीं, बहुत सी अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हो सकती है। Every person would have a different story. Probably some would have been in curses, somebody would have been. लेकिन in, सुसमाचार sickness सुनने के and बाद हुआ darkness. क्या? But what transformation? What happened? बड़ी बिजली When we कड़की। heard the
a lot of things used to happen, लेकिन अब हम जो विश्वासी हैं, आप क्या करते हैं? but now क्यों डांस कर रहे थे यहाँ पर? but now when we are believers, what do we do? Why are we dancing over here? हम डांस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? हम आराधना के टाइम आनंद उठाते हैं। While we worship, we praise the Lord, and we enjoy that यीशु time. मसीह जब हमारे जीवन में आया, When Jesus came into our चीजें lives, बदलने लगी, things है started ना? to change. हम यहाँ के आराधना करते हैं, चंगाइयाँ होती है, हम प्रार्थना करते, परेशानियाँ दूर होती, ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में होती है। And when we come here, we see how God removes every sickness and every difficulty from our lives. परमेश्वर की उपस्थिति में बेचैन मनों को शांति मिलती है, जो अपने अपने समस्याएं लेके आते हैं, किसी को पता नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में वो अपने आप को पूर्ण तरीके से शालोम में पाते हैं, चंगाई में पाते हैं, और एक तरह से अपनी परेशानी में उन्हें लगता है कि अब उनके जीवन में परमेश्वर का वो जो अनुभव है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर ने जो हमसे कहा, उसको अनुभव करते हैं। And when we are in the presence of God, we experience the peace of God, the shalom of God from our troubled hearts and troubled minds, and we experience God's blessings. हालेलुया। वो आपके साथ ऐसा सब Did you all experience this? प्रभु में आने के बाद क्या कभी तो कुछ हुआ होगा, You would have experienced लेकिन something. मैं तो कहती हूँ हर रोजमर्रा की हमारी जिंदगी का ये बात है, रोजमर्रा की कुछ नहीं कुछ हमारे जीवन में होता है, हम प्रभु के पास जाते हैं और हमें जवाब मिलता है। And this is an everyday thing that when we come to Jesus and we ask Him something, we get answers. तो क्या हमारा प्रचार करना व्यर्थ हुआ? आपका प्रचार सुनना, परमेश्वर का संदेश सुनना व्यर्थ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। So is the message that is preached, is it vain, or is it that what you hear is vain? No, not at all. 35 सालों के अनुभव से मैं बोल सकती हूँ। With my experience of 35 years, I हालेलुया। can say, आपके भी 10 साल, 5 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी है, अनुभव से आप कह सकते हैं। even with your experience which you had so far in Christ, you देखो, can एक say, बात मैं बताना चाहती हूँ, I want to tell you one thing. सिर्फ उपदेश देना, Just preaching किसी from पे here, फूंक मारना, just blowing air on किसी पे someone, अपना फिटिंग डालना, or spitting on someone, और चिल्लाना, चीखना, or shouting, shouting. इन सब बातों से जीवन नहीं बदलता। These things do not bring transformation सत्य ये है कि in लोगों someone's के जीवन lives. बदल रहे हैं। But the truth is, the lives of people are being मेरा changed. जीवन बदला है, My life was changed, इसलिए तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। and that's the reason I'm standing over हम here. सब में परिवर्तन तो जरूर आया। Every one of us has been changed. हालेलुया। और ये क्यों हुआ? And why? ये was सिर्फ this so? इसलिए हुआ कि यीशु मसीह का सुसमाचार जब हमने सुना, हमारे जीवन में परिवर्तन का होना जरूरी था। हालेलुया। And this is because when we heard the gospel of Christ, it was essential that a change, a transformation would happen in तो our मुझे lives. बताइए, वो जो सवाल है, क्या वो सही है? So tell me now, the question that we asked, is it right? तो यीशु का पुनरुत्थान व्यर्थ है? Is the resurrection of बिल्कुल Jesus? नहीं। बोलिए बिल्कुल नहीं। पड़ोसी से कहिए, यीशु का पुनरुत्थान व्यर्थ नहीं है। कहिए। Tell your neighbor, Jesus' resurrection is not vain. हालेलुया। पुनरुत्थान व्यर्थ नहीं है, The resurrection of Lord Jesus Christ is ना not मेरे vain. लिए ना आपके लिए। Neither for me nor तभी for तो you. हम आज यहाँ पर हैं। And that's the reason we are here today. क्या आपने ऐसे किसी पे विश्वास रखा है जिसके कोई मायने नहीं है या जिसका कोई महत्व नहीं है? Have we believed someone who has no value? मुझे तो नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास प्रभु पे है, और मैं जानती हूँ कि केवल और केवल यीशु मसीह उद्धार करता है। केवल यीशु मसीह है जो हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। I'm fully persuaded that Jesus is the only true Lord. He is the only Savior, and He is the only one who gives us life. मैं यदि मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी तो पता नहीं कितना समय चला जाएगा। If I share my experiences, I'm not sure how much time will I require. परमेश्वर पे मैंने भरोसा रखा। परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से, एक दर्शनीय तरीके से मार्गदर्शन किया, अगुवाई की, जीवन में परिवर्तन ले आया, और मैं पहले जैसी नहीं रही। I trusted in the Lord, I believed in the Lord, and God gave me a direction, and God changed my life, and I am not the same as I used to be. हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं है, Our belief in Jesus is not vain. हमारी आशा रखना व्यर्थ नहीं है, Our hope in Jesus is not उम्मीद vain. रखना व्यर्थ नहीं है। Our trust in Jesus is ना not ही vain. वो खोखला है, He is not empty, ना ही हम
जब जब हमने परमेश्वर पे भरोसा किया, Whenever we trusted the आज Lord, भी हमने परमेश्वर पे भरोसा किया। even today as we trust in the Lord, पिछले दिनों में भी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया है, even in the earlier days, God worked miraculously, आज भी वो अद्भुत कार्य करता है। and even today He works the आज same. जिस बात में हमने विश्वास किया है, Everything is to believe what वो He अद्भुत कार्य उसने कर दिया है। has done it. और ये कैसे हुआ? And how did it happen? आपके और मेरे विश्वास से। Because of your faith and my faith. आपको पता है 12 साल की स्त्री जिसका लहू बहता था, And the woman who had the issue of blood कहानी for सबको 12 पता है। years, every one of us is aware, 12 साल। 12 years. आप किसी स्त्री से पूछेंगे 10-15 दिन में पूरी तरह से वीक हो जाते हैं और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। For her, the period was 12 years. If you ask a woman, even 10-15 days will make her so weak and so terrible. 12 साल 12 वो years. जिंदा कैसे थी पता नहीं। Not sure how she was alive. 12 साल ऐसे व्यक्ति का जिंदा रहना बहुत बहुत ही नामुमकिन सी बात है। It seems impossible that a woman who had been having this issue was alive for 12 years. उसने शायद यीशु के बारे में सुना And she heard about Jesus. और उसने सोच लिया And she मैं purposed जाकर उससे मिलूंगी, that I'm going to meet Jesus. मैं उससे मिलूंगी। I'm going to see तो उसको Jesus. पता चला यीशु यहाँ से जाने वाला है। When she got to know that Jesus is going उसमें to pass ताकत from ही नहीं here, थी चलने की, she did not have the courage to walk. उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो वहां तक पहुंचे। She did not have that strength, that courage to walk and reach Jesus. लेकिन आपको एक बात बताऊं, But let me tell you one thing. शरीर की ताकत, शरीर की निर्बलता यदि हमें आगे जाने से रोकती है, या यदि हम कहें कि हमारे शरीर हमारा निर्बल है, हमारे शरीरों में तकलीफ है, इसलिए ऐसा हो गया, तो मैं कहती हूँ कि ये शैतान का लाय है। And if you think that your bodily weakness can stop you from something, then I say this is a deception, a lie of the enemy. वो स्त्री ने सोच लिया था, That woman had purposed it. वो स्त्री ने ठहरा लिया था, She had purposed मैं it. पहुंचूंगी यीशु तक, I am going to see Jesus. मैं पहुंचूंगी यीशु I तक। am going to see और उसने Jesus. सोच लिया था And she had कि determined, मैं उसको छू लूंगी और मैं अच्छी हो I जाऊंगी। am going to touch him and I am going to यदि see आपका him. मेरा विश्वास ऐसा है, If this is your यदि faith, आप और my मैं faith, ऐसा सोचते you हैं, and I believe the same, चमत्कार आपके साथ है, then miracle is with you. और वो बदलाव आपके साथ The है। transformation is with you. उसने कैसे कैसे वहां पहुंची, Somehow she reached him. भीड़ यीशु पे उमड़ रही थी, A huge crowd was भीड़ यीशु पे following गिर Jesus. पड़ रही थी। People were आप following मुझे Jesus. बताइए, चलते फिरते इंसान का घुसना मुश्किल था। And even a person who would be walking perfectly would have been so difficult हम for देखते हैं ना, कोई to meet मंत्री आते हैं, Jesus. कोई आते हैं, भीड़ चली जाती है। And कोई मंत्री आता है, कोई आता है, when we see मिनिस्टर, some political leader or minister who comes in a particular state, we see there's a lot of crowd, lot of people swarming the place. आसानी से आप सामने नहीं जा सकते। You just cannot simply walk down the यहाँ place भीड़, and reach there. आप इमेजिन करिए भीड़, And there was a huge multitude over there. There was a multitude. लेकिन ये स्त्री ने ठहरा लिया, मैं तो छाऊंगी यीशु के But पास, this woman purposed that I am going to meet मैं Jesus. उसे छू लूंगी। I am going to touch Jesus. हालेलुया। यदि आप सोच लें तो कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। If you purpose something, if you determine something, nothing is impossible. यदि आप ठहरा लें, If you purpose it, आप निर्णय कर ले, if you take this decision, आपकी शरीर की निर्बलता भी आपको रोक नहीं पाएगी। then even your bodily weakness will not be able to hinder you. उसने ठहरा लिया था, She had purposed it. उसने सोच लिया She था, had thought उसने this. अपने आप को पुश किया, And she pushed herself. खुद को ये धक्का लगाया, And she pushed herself. उसने पूरे जोर से With a lot of strength, she pushed herself. जाके यीशु के hem को, छोर को पकड़ लिया। And she reached Jesus and she touched the hem of Jesus. 4 लोग इस सभा के पास यदि खड़े रहेंगे If 4 people will surround Sabha, और यदि कोई धीरे से आके उसके कपड़े को ऐसा कर ले, ऐसा, and then if somebody comes and touches my cloth even slightly, सभा को समझेगा भी नहीं। Sabha will not get to know. मुश्किल है, इतने भीड़ में ऐसे गिर रहे हैं, कैसा समझेगा किसने छुआ है? वो भी लिखा है कि उसके छोर, वस्त्र के छोर को। When there's a multitude surrounding you आप and people imagine are करिए। falling on you, आप imagine करिए। can you imagine somebody छोर coming को। slightly touching just the hem of your छोर को। clothes, just the hem of your लेकिन clothes? उसने निर्णय कर लिया था, अनीता, उसने निर्णय कर लिया था, But that woman had purpose, so she had determined this. हम
Where are you seated? मुझे Where is बताइए your आपकी स्थिति कहाँ है? situation? क्या आप मरे हुए हैं? Are you dead? मरे हुए हम मुर्दा पड़े नहीं, I'm not talking about the dead. या यीशु के साथ जी उठे हैं? Or are you risen again? यीशु स्वर्गीय स्थानों में रहता है Jesus is seated in the और यीशु ने heavens. कहा तेरा शरीर मेरा मंदिर है। And Jesus said, your body is my temple. हलचल होने दो भाई, गाना लगाओ फिर से, There should be some commotion. Let's put on the song again. गाना लगाओ फिर से Can I put on ना, the तभी song? नाचेंगे हम। Will we dance only to the tunes of the music? आप मरे थे, You were dead. आप मरे थे, You were dead. यीशु ने अपने साथ जिंदा किया। And with Jesus you rose again. यीशु ने अपने साथ मुझे और आपको जिंदा किया। In Christ you rose उसने again. आपको और मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। And in Him we are seated in heavenly क्या places. सिर्फ कहानी है? Is it just a मैं story? सिर्फ भाषण दे रही हूँ? Is it just a message? ये सत्य है। Or is this the truth? क्या ये सत्य है? Is this the truth? सत्य है तो अपने हाथों को उठा के कहिए हम जीवित हैं। If this is the truth, हम यीशु के साथ जीवित हैं। I am alive. हम स्वर्गीय स्थानों में हैं। I am seated in the heavenly places in Christ. वाणी ने कहा धरती स्वर्ग से बनी हुई है। And Bonnie said, earth is made क्यों कहा? from heaven. क्योंकि हम इस धरती पे हैं और वो स्वर्ग यहाँ पर है Because we are here on this earth and that heaven is now on और इस this earth. स्वर्ग को हमें फैलाना है। And we have to stand Hallelujah. that we have to bring heaven. खुशी दिखाओ मेरी चेहरों पे। And there should be some ये celebration का time है। It's the time of celebration. उस स्त्री ने उसके छोर को छू लिया। And this woman touched the hem of Jesus. इतने भीड़ में यीशु रुक गया। And in such a in such a big multitude of people, यीशु in रुक गया। around him, Jesus stopped. इसने मुझे छुआ। And Jesus said, who touched me? विशाल बोलेगा जीसस इतने लोग गिरे पड़ रहे हैं, तू कह रहा है किसने छुआ? And the child would say, Jesus, there's so many people falling on you. विनोद ने, भरत ने, अंशल ने, सबने छुआ। And Vinod touched you, Bharat touched you. ग्रेस ने, शर्ली ने, मोना ने, अनीता ने, सबने छुआ है। And Grace, Shirley, Mona, तू किसके बारे में बोल रहा है? Whom are you talking about, Jesus? प्रभु इतने भीड़ में Lord, such a great क्या बात कर रहा है? What are you saying? वो प्रभु को भी चेले लोग बोलेंगे ना क्या थोड़ा सा दिया लगता है इसका दिमाग। The disciples would be thinking that Jesus, what is he thinking? बराबर है राव बता, है ना? हम भी रहते तो बोलते अरे किसके बारे में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ चिपक के अभी भी सब चिपक के और आप प्रभु कह रहा है मुझे किसी ने छुआ। With so many people all around you, आज- falling on you, आज Jesus हमने said, प्रार्थना की, Jesus said that who यीशु touched कह me? रहा मुझे किसी ने छुआ। Even as we prayed today, Jesus said somebody has touched जब me. यह तुषार प्रार्थना कर रहा था, Tushar was जब praying. साम प्रार्थना कर रहा था, जब सत्यजीत प्रार्थना कर रहा था, यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ। Jesus said somebody has touched यीशु me. ने कहा मुझे किसी ने छुआ। Jesus said somebody और touched me. स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं, बहुत साउंड हो रहा है, बहुत आवाज हो रही है। स्वर्गदूत कहते हैं प्रभु तू कैसा कहता है किसने छुआ? Angels are asking Jesus, how do you अरे say नहीं मुझे somebody has किसी ने touched छुआ, me? No, somebody has touched me. किसी ने मुझे छुआ। Somebody has touched me वो today. पलटा And he turned और around उसने देखा, and he saw. उस स्त्री को देखा, And he saw the woman. और उसने क्या कहा? And what did he हम say? सबको जवाब पता है। We all know the answer. अनीता तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Anita, your faith has made you whole. शारू और बॉनी तुम्हारे विश्वास ने तो चंगा कर दिया है। Sharon and Bonnie, your faith has made you whole. ए स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया Oh है। woman, your faith has आज made you हमने whole. प्रार्थना की, Today we prayed. होना तो ऐसा चाहिए था हम सब घर में बैठ के रोते। It should have been that we should have been at our homes and sit down the prayers and cry. नेचुरली ऐसा ही होना चाहिए ना। And naturally speaking, people would say this should be your response. हम यहाँ खड़े हैं, Today we are here. शारन बॉनी भी आना चाहते थे, That one also wanted to be here. लेकिन उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं है She was really not और feeling हम well. समझ सकते हैं। And we can understand that. वो सवेरे सुनी, She slept in the बॉनी ने morning. बोला मम्मी मुझे उसके साथ रहना है। And God said, I want to stay with her. हमें रोते रहना चाहिए था We should have stayed crying. और बहुत अपने आप
बात हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकती है। What is that thing that can separate us from the love of उस God? स्त्री ने That woman, गिरते पड़ते, even though she was stumbling and falling, हो सकता है उसके हाथ पे पैर पे किसी के पैर भी पड़े होंगे, probably somebody would have stepped on her पहले ही feet. कमजोर, Already she was weak, पहले ही हताश, already she was पहले hopeless, ही निराश, already she was sad and depressed. लेकिन उसकी उम्मीद को कोई रोक नहीं But सकता। nobody stopped her. उसके शरीर को धक्का मार सकते थे, They could have pushed her body. उसको आगे जाने से खींच के पीछे ला सकते They could have dragged her behind. थे, लेकिन उसके मन में जो विश्वास था But the belief that she had in her उसको heart, कोई नहीं रोक सकता, nobody could stop it. कोई नहीं रोक सकता था। Nobody could have stopped आपका मेरा विश्वास जो है it. Your faith and my faith, उसको कोई नहीं रोक सकता। nobody can stop it. आपके और मेरे विश्वास को Nobody, your faith and my faith, कोई नहीं रोक सकता। no one can stop it. यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ, Jesus said, somebody touched me. आज भी यीशु कहता है किसी ने मुझे छुआ, And even today Jesus says, somebody touched me. किसी ने मुझे छुआ है। Somebody touched me. आप जान लो हमारे विश्वास में चमत्कार छुपा है। And notice that in our faith, there is a hidden miracle. कौन सा विश्वास? What faith am I talking about? कौन सा विश्वास? What faith am I talking about? यीशु तीसरे दिन जी उठा, Jesus rose again on the third day. पुनरुत्थान की सामर्थ उसने आपके और मेरे अंदर दी। That resurrection life is in you. हमारा ये and is in me. विश्वास सारे दरवाजों को खोलेगा। And this faith will open all the doors. of our life. इसीलिए आपका और मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं है। And this is the reason that your faith and my faith is not vain. आपने जो परमेश्वर पे विश्वास रखा, परमेश्वर पे जो विश्वास किया, आपने जो उसके उसके कपड़े के छोर को छू लिया, वो विश्वास व्यर्थ नहीं है। You who believe in God, you who touched His hand by faith, that faith is not vain. यदि आप पीछे पलट के देखें, If you turn back and see, बहुत सी बातों के लिए आपने प्रार्थना की होगी, you would have prayed for a lot of कई बार things. प्रार्थना भी नहीं की लेकिन विश्वास किया है, Many a time you might not have prayed it, but you believed for it. और आपने अपने विश्वास के खातिर सब कुछ पाया भी है। And because of that faith, you मिला कि also नहीं मिला? received so many आपके things. आपके सवालों के जवाब मिले परमेश्वर Did ने? you get answers? आपने जो विश्वास किया वो पूरा हुआ? That is कौन सी गवाहियां हैं ऐसी? Did you see the response to that? तो क्या हमारा और मेरा और आपका विश्वास कितना व्यर्थ है? So is your belief in my जोर से बोलिए, बिल्कुल नहीं। Is your belief in my बोलो नहीं 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 नहीं। Say no, no, no. मेरा प्रचार करना व्यर्थ नहीं है और आपका प्रचार सुनना व्यर्थ नहीं है। My preaching is not vain and you hearing here is not बोलिए vain. व्यर्थ नहीं है, Say it is not vain. खोखला नहीं है। It is not empty. विश्वास करना, Believing, believing, परमेश्वर पे believing on God. व्यर्थ नहीं है। Believing on God is खोखला not नहीं vain. है। It is not vain. और ना ही It is not खाली है। empty. It is not empty. लेकिन रुको, 15वां वचन क्या क्या बोलता है? वो कहता है वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। बाप रे बाप, Yeah, and we are found false witnesses of God. अभी मैं बोल रही हूँ हमारा व्यर्थ नहीं है विश्वास, वचन में ऐसा कैसा लिखा है? वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में एक गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यदि भी नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा है। Yeah, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. यहाँ क्या लिखा है? तुम्हारा विश्वास ही झूठा नहीं है, Here it is said that ये तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं, your faith is not vain, your faith is not नहीं तुम्हारा विश्वास करना ही व्यर्थ नहीं, not just your believing is not vain, तुम्हारा प्रचार करना ही सिर्फ व्यर्थ नहीं, not just your preaching is not लेकिन vain, लिखा है तुम झूठे गवाह हो। but it says that you are a false witness. तुषार कोई तुझे बोले तू झूठा गवाह है, If somebody says to Tushar that you are a false witness, बाप रे, गवाह तू झूठी गवाह है, कैसा लगेगा? हालेलुया। क्या लिखा है? पौलुस कहता है तुम वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। and Paul says that we were found false witnesses of God. एक सवाल पूछूं? Can I ask you a question? पूछूं क्या? Can I ask you a question? पूछूं सवाल? Can I ask you some question? क्या बात? ठीक है, जवाब मत देना, सवाल पूछती हूँ।
देना। I'm asking you a question, but don't give me the answer. पहले का तो छोड़ो, विश्वासी होने के बाद I'm not talking about prior to your coming to Christ, but I'm talking about after coming to Christ, after believing on Jesus as your Savior. कितने लोगों ने झूठ बोला? How many of you have lied? जवाब मत देना। जवाब मत देना। True answer. हालेलुया, कुछ गलत नहीं है इसमें, There's nothing wrong about कुछ it. गलत नहीं है इसमें। There's nothing wrong about हम it. दिन भर दिन बदलते जा रहे हैं। Every one of us is getting transformed day by day. बदला भी कितनी बोला? हालेलुया, आमेन। लेकिन हम झूठे गवाह नहीं है, But we are not false witnesses. बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। We are not false witnesses. जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, When Jesus died, हम वहाँ नहीं थे। we were not कोई था there. हम में से? Was any one of us present over there? जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, When Jesus rose again from the मैं तो dead? नहीं थी वहाँ। I was not आप there. लोग थे? Were you there? हम नहीं थे। We were ना not हमने there. उसकी मृत्यु देखी, We didn't see him ना हमने die. पुनरुत्थान देखा। We didn't see him rising. लेकिन हम विश्वास करते But हैं, we believe यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा। that he rose हम again from विश्वास the dead. करते हैं, यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा। That क्या Jesus आप विश्वास rose करते हो? from the dead. Do you believe that Jesus rose from the अरे dead? हाँ भाई, इसलिए तो आप यहाँ बैठे हो। And yes, you do believe, and that's the reason तो you're खुश sitting here. खबर क्या है? So what is the good news? तो खुश खबर क्या है? What is the good वो news? पंच लाइन क्या है? What is the वो punchline? गुड बात क्या है? What is the good thing? यीशु मरा, Jesus died. बोलो यीशु मरा। Say Jesus died. यीशु तीसरे दिन जी उठा। And the third day Jesus rose again. कहाँ जी उठा? Where did he पूछो, rise? सवाल पूछो, कहाँ जी उठा? Question yourself and the others. तो पंच लाइन क्या है? What's the punchline? वो गुड बात क्या है? What's the good thing? यीशु जी उठा। Jesus rose यीशु again. आपके और मेरे अंदर जी उठा। Jesus is alive Hallelujah. in you and in me. आपके और मेरे अंदर जी उठा। Jesus is risen in you and in me. आप खुश नहीं हैं? Are you not आप जब happy? जब खुश नहीं हो, मैं बचाने लगाऊंगी। कहाँ गया अभिषेक? हाँ, ये जब नहीं खुश हो ना, इतना सामने ही रहना, जोर से बजाना, सबको डांस कराऊंगी। कहाँ जी उठा? यीशु मसीह कहाँ जीवित हुआ? सच में? तो आप इतने मुंह लटका के क्यों बैठे? Jesus is risen on the inside of you, then why are we having मुझे down लगता है फॉरेन कंट्री की तुमको सैर करानी पड़ेगी। I believe that I have to take you to some foreign country. हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम को जोरदार ताली बजाएं। हमें पता ही है मेरे अंदर जीवन है। So Jesus is alive in me. और वो कैसा नजर आएगा जब हमारे अंदर जीवित है? So when Jesus is alive in you and me, how do we see him? कैसे नजर आएगा? How do we see Jesus alive in हमारे us? बदले हुए जीवन को देखकर। Through our transformed lives, we see Jesus in each other. हमारा जो परिवर्तन हुआ है उसको देखकर। The change that has happened in our lives, वो when गाना we गाते हैं, witness that, वो गाना नया जीवन मिल गया। the song that we sing, आपको पता है? that we got a new life. हाँ, न्यू भी पहले वाले गाने ना, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। हालेलुया। मिला कि नहीं नया जीवन? We've got a new life. परिवर्तन हुआ है। We've been transformed. हाँ, हाथ उठाए थे हमने कि हमने झूठ बोला, लेकिन अब उससे हम ऊपर आ गए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम यीशु के नाम के लिए खड़े हैं। हालेलुया। Now we are transformed. We are standing for the name of Jesus. अब हम डिफरेंट, अलग अलग से ऐसे लोग हैं। And now we are different people. हम बदल गए, बदलना भी चाहिए। We changed, and yes, we should have changed. क्या बदलना चाहिए? What should have been पहले changed? भी दो आँख थी, Earlier also we had पहले two भी दो eyes. कान थे, We only had 2 पहले ears. एक ही मुंह था, We had 1 mouth. दो हाथ दो पैर थे। तो अब क्या बदला, क्या परिवर्तन हो गया? So what did actually change? चार हाथ आ गए, Do you have 4 बीच में hands? आँख आ गई। Or do you have another eye? नहीं। Okay. हमारा सारा कुछ, हमारी सोच बदल गई, हमारा बिहेवियर बदल गया, हमारा बर्ताव बदल गया, हमारे अंदर में यीशु रहता है, उसका स्वभाव हमारे अंदर आने लगा है। And since Jesus lives on the inside of us, now we have this nature living on the inside of us. मुझे And that बताइए, ये transforms बदलाव क्या दुनिया दे रही है? us. क्या ये बदलाव दुनिया दे रही है? Is this change that is happening on the inside of us, is it coming from the world? सोशल मीडिया यूज करते हैं? Do you all use social media? आप लोग सोशल मीडिया यूज करते Do हैं? you all use social media? सब करते हैं। Every one of us use
आज आपका जीवन बदल रहा है? Is it that the community where you live in, which is good, that community is that क्या changing your आपको ये life? शाश्वती है So are you sure? कि पूरे पूरे ऐसे ठोक के बोल सकते हैं And you can just stamp केवल और केवल यीशु हमारा जीवन that बदलता है। it's only Jesus who transforms my और life. यीशु मसीह की वो सामर्थ है जो हमारे जीवन में परिवर्तन को लाती है। It is the power of God, power of Christ Jesus working on the inside of us that transforms us. जिस सामर्थ ने यीशु को जिलाया, The same power that raised Jesus from the dead, वही सामर्थ the same power हमें जीवन जीने के लिए मदद करती है। is helping us to live this everyday वही life. सामर्थ हमें जिंदा रखी है, वही सामर्थ हमें हमारे सिर्फ शरीर में नहीं, हमारे आत्मा में जिंदा है, हमें अनंत काल का जीवन दिया है और हमें यीशु के जैसा बनाते जा रही है। The same power is on the inside of us in our spirits, and the same power is keeping us alive and is transforming us day by day in मैं the तो likeness खुश of हूँ। Jesus. I'm very happy. सब आप खुश हैं? ऐसे Because Jesus, मैं हंस के जरा, मैं तो बहुत खुश हूँ। I'm very happy. हम जीवित है और यीशु में हम जीवित है। We are alive and we are alive in Jesus. पता है वर्ष 14 और 17 में एक वचन 2 बार आया। And verse 14 and 17, there is something stated twice over there. वहाँ लिखा है तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। It's written, your preaching is, there is your preaching vain, क्योंकि लिखा तुम अब तक पापों में फंसे हो। and you are yet in your sins. आपको कोई बोले आप पापों में फंसे हो, If somebody comes and tells ये you, बड़ा you are भयानक in और your डरावना sins, सा है। it could be a little troubling, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि हम बदल रहे हैं, but we know that we are changing. हम बदल गए हैं। We have changed. हम जो पहले थे और वो व्यक्ति नहीं रहे। You and me are not the same person we used to be before we came to Jesus. यदि मैं पिछले जीवन में देखूं, If I look back to my earlier मैं life, जानती हूँ मैं वो व्यक्ति अब नहीं हूँ। then I know that I'm not मैं that बदल same गई person. हूँ। I have changed. मैं चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की स्तुति करना चाहती And हूँ। I want to praise मैं God. नाचते हुए डांस करते हुए इसकी स्तुति करना चाहती I हूँ। want to jump. परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत बातें मेरे जीवन में की है, That God has done such wonderful things in my life. क्योंकि अब मैं पाप में नहीं हूँ। Because now I am not in sin. आप और मैं अब पाप में नहीं You है। and me, we are not. कुछ तो बदला है, It's something which has किसी ने changed. तो कुछ बदला है, Someone has कुछ changed बातें something. हमारे अंदर कुछ बदल सी गई है। And things have changed. क्योंकि जब मैं व्यक्ति हुआ करती थी, जो मैं व्यक्ति हुआ करती The थी, person I used to अब मैं वो be, व्यक्ति नहीं हूँ। I am not the same किसी ने तो person. कुछ किया है। Someone has done something. हालेलुया। कब किया? When did he do जब that? मैंने उसके छोर को, वस्त्र के छोर को छू लिया। When I touched the hem of his garment. मैं जानती हूँ आप में से भी कुछ गवाह है, I know there are many witnesses. टेस्टिमनीज है I know कि कैसा परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया। how God has worked in your life. हो सकता है आपके जीवन में पाप हो, It is possible that you might be in a certain sin. हो सकता है कि नहीं? Is it possible or not? हो सकता है आपके जीवन में पाप हो। It is possible that you might have certain sin in your life. अच्छा नहीं लगता सुनने के लिए। लेकिन हो सकता है हम मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, हमारे से गलतियां होते रहती है, Because we are humans, it is possible that we falter here and there. लेकिन But आप में हो सकता है पाप है, maybe you have certain sin, लेकिन आप अपने पाप में नहीं जी रहे हैं। but you are not Hallelujah. living in that sin. आप उस पाप में नहीं जी रहे You हैं। are not living in certain sin. कई बार हम सोचते हैं कि हम ये बन जाते, वो बन जाते, So many times you wonder, हमारे साथ ऐसा होता, I वैसा should have होता। been this, I should have been that, this should have happened to लेकिन me. आज मैं जो हूँ, But today that is बहुत what I खुश am. हूँ। I'm very happy. पीछे मुड़ के जब देखती When I हूँ, look back, हम सोचते हम ये यहाँ चले जाते, हम इतना पढ़ लेते तो ये कर लेते, हम वो कर लेते, वो पदवी हासिल करते, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मन में आई। many a time you might think that, oh, if I would have studied this course, I would have become this, I would have become that, this would have happened, this, that would लेकिन have आज happened. मैं जहाँ हूँ, But the place where I आज am प्रभु ने today, मुझे जहाँ रखा the है, place where God has जो placed स्थिति me में रखा today, है, where this जिस is काम God के लिए has रखा placed है, me, and the जो place where He बुलाहट has दी kept है, me. मैं बहुत खुश हूँ। I am very happy over there. परमेश्वर की शक्ति ने मेरे अंदर एक भूख को पैदा किया है। And God's power has produced a hunger on the inside of me. उसने मुझे खींच लिया है, And He has उसने मुझे खींच, भजनकार बोलता है मुझे खींच ले, वो गाना गाते हैं
When God pulled me, मैं उसके साथ चलने लगी। I started walking. ये कहानी आपकी भी है, This is about you. ये सिर्फ मेरी नहीं है, It's not ये just कहानी about me. आपकी भी है। It's also about है ना, जब मुझे खींच ले, God pulled me, मैं तेरे संग बोलूंगी। and I walk with you. मैं जितना अधिक उससे प्रेम करूंगी, The more I love Jesus, तो मेरे जो ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए वो ऑटोमेटिक नहीं करेंगे। the things which should not be there in us, they will automatically be विशाल से प्यार करती है सब, जोर से बोलो, जोर से। बहुत प्यार करते हैं। गला ही बैठ गए और प्यार करने के पीछे गला बैठ गए। वो पानी पिलाती हूँ उसकी में। विशाल से प्यार करती है सब, बहुत जोर से। बहुत क्या करेंगे उसके लिए? जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता, बोल के बता भाई। जिसको अच्छा लगता है करना चाहूँगी। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, When we love God, जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, when we start loving हम God, करते हैं कि नहीं परमेश्वर से प्यार? do you all love God? बिल्कुल, परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। Yes, God और first loved उसने us. जो प्रेम किया, उस प्रेम में हम उसको पीछे चले गए। And with the love that He loved us, और He वो प्यार जब हम उससे करते हैं, and now the love that we तो love जो God with, बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो बातें सही नहीं है, वो हमसे दूर होने लगती है। when we start loving God, and those things fall off from us which are not good, which should वो not be. चीजें ना निकाल के फेंक देते कूड़े कचरे में। And those things fall as trash when we start loving God. यदि आप में से कोई मेरी इस बात को समझा हो तो जोरदार यीशु के नाम से ताली बजाओ। If any of you has understood what I said, then you will clap loudly. एक दूसरे को हाई फाई कर सकते हैं। You will give a high five to someone. करो भाई, ऐसा हाई फाई दे रहे हो, हैं? ऐसा करो दोनों, तुम दोनों करो आपस में, चल जोर से। हालेलुया। हमें हिचकिचाना नहीं है। We are not to hesitate. हमारे जो एक्शन है ना, जो हम कबूली करते हैं, उसके ऊपर है। Our actions should be in line with our declarations. पता नहीं, लेकिन मैं मेरे बारे में बोलूंगी। I'm not sure about you, but I would say about me. मैं तो पहले जैसी नहीं हूँ, I'm not the same. ना ही पहले वाली व्यक्ति हूँ, I'm not the same. ना ही पहले वाली जैसी बातें मेरे अंदर है, And neither are those ना ही things पहले that- जैसा जीवन मेरे अंदर है। And moreover, my life is not और the मैं same. अब पहले वाली जगह पे जाना भी नहीं चाहती। And neither do I want to go back to that मैं life. हिंदू परिवार से आई थी, I came from a Hindu family. मुझे नहीं जाना वहाँ पर, I don't want to go back. मुझे कोई पूजा नहीं करनी है, I don't want to मुझे वो worship गीत God. नहीं गाने I हैं, don't want to sing मुझे उस songs. तरीके का बर्ताव नहीं करना I है। don't want to behave like that. मैं बदल गई हूँ, I'm changed. अब मैं बदली हुई व्यक्ति हूँ। I am a new अब मैं person. गाऊंगी, Now I'll sing. वो गाने नहीं, Not those लेकिन songs. जो हमने गाए वो गाने The गाऊंगी। songs which we sing. म्यूजिक का आनंद उठाऊंगी वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के म्यूजिक है उसका आनंद I will उठाऊंगी। enjoy the music, not the earlier one, but now that which we do it over वो here. शक्ति जो है उसने मुझे बदल दिया। That power. कौन सी शक्ति? What power am I talking about? परमेश्वर की पुनरुत्थान की शक्ति, परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ, उसने मुझे बदल दिया है। That resurrection power of God has changed. बहुत लोग पीते थे पहले, Many other people used to drink earlier, लेकिन अब परमेश्वर के उस वाइन से पीते हैं। but now they drink from the wine of God. पहले नशे में थे, Earlier they were in लेकिन अब पवित्र आत्मा के नशे में हैं। earlier they were हालेलुया, है कि नहीं? stupor. हम नशे में होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा का जो बहाव है, पवित्र आत्मा जो हमें पिलाता है, उसके नशे में धुल रहेंगे। And now we drink from that which Holy Spirit gives तो us. परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया। That which God has done on the inside of you and me. हम उसके प्रति एहसान फरामोश नहीं हो सकते। We shouldn't ignore it. We shouldn't be जहाँ से unthankful for it. जहाँ से उसने तुम्हें और मुझे निकाल लाया The है, place from which God has pulled us out, परमेश्वर ने जो आपके और मेरे लिए किया है, that which God has done for you, उसने जो क्रूस पे जान दी, that He died for us on the उसने जो cross, अपमान सहा, and He suffered for us so much. The shame उसका He took, जीवन जो छलनी हो गया, and He was मैं नहीं भूल tortured. सकती। And ये भुलाने वाली बात नहीं है, this cannot be लेकिन forgotten. याद इसलिए रखना है But we have to remember this कि so, उस पुनरुत्थान का वो आत्मा, वो सामर्थ मेरे और आपके अंदर है। because now that resurrection life flows on the inside of you and me. हमारे
हमारे बंधन खुल चुके हैं। बंधन and we've been freed from the bondages. परमेश्वर कितना भला है, God is so good. कितना भला है। He is so वो good. आजाद किया उसने मुझे। He has freed me. मेरा आत्मा, मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है। And my soul, my spirit praises यदि the यीशु की Lord. मृत्यु नहीं होती, Jesus wouldn't have died. यदि यीशु की मृत्यु नहीं होती, Jesus wouldn't have और यदि वो died. जी नहीं उठता, And if he wouldn't आप have और मैं risen, उद्देश्यहीन होते, we would have no purpose to live this आप life. और मैं पापों में होते, We would have been in our sins. हमारे पास कोई भी बात का मार्गदर्शन नहीं होता। We would have no direction for our lives. उसने बदल दिया, He has changed. आप और मुझे खींच लिया है। He has pulled you उसकी in. स्तुति हम करें, We would praise लगातार Him. उसकी आराधना करते And रहे, we would हमारा मन praise Him. धन्यवाद से भरा रहे। We should be thankful to Him. हालेलुया। मसीह के बगैर सोच भी नहीं सकते, We cannot even imagine life और without मसीह के Jesus. बगैर आप बदल नहीं सकते। And without Jesus, you and me cannot change. मसीह के बगैर आप जी नहीं सकते। You cannot live without Jesus. क्या मसीह के बगैर बदला जा सकता है? Can we change with our own effort without Jesus? हाँ, कुछ चीजें हैं आप बदल सकते हैं, Yes, probably certain things we लेकिन can. आप नई सृष्टि नहीं बन सकते। But you cannot become a new creation on your own with your हालेलुया। Hallelujah. हमें पापों से मुक्ति मिली है। We've been free अब from हमें our sins. उसमें रहने की, उसमें चलने की जरूरत नहीं है। Now we don't have to walk in those यदि sins. आज भी ऐसी कुछ बातें हैं, If still you feel यदि this- आज भी ऐसा कुछ है जो आपको पकड़े रखा है, if still you feel this यदि certain आज भी thing ऐसी holding कुछ on to चीज you, है जो आपको पुल कर रही है, if you still feel this certain thing pulling you down, परमेश्वर उसमें से आपको निकाल लेगा। God will bring you out of that. परमेश्वर आपको उसमें रहने नहीं देगा। God will not let you stay in that. कब से और कितने समय से पापों में है, जानने की जरूरत नहीं है, You don't need to start taking an account of what sin. लेकिन एक बात where जान are ली you हो, with that. आज भी यदि आप जूझ रहे हैं किसी बात But से, still, if you are आज भी आप किसी struggling, बात से जूझ रहे if हैं, you feel you are struggling with आज भी कोई something, पाप आपको खींच रहा if है, you feel this is sin that is kind of आइए उसके वस्त्र को छू ले विश्वास से। to touch the hem of Jesus, आज भी वो आपको उससे मुक्त करने के लिए and He काबिल है। is here to free you from that. मैं कहती हूँ परमेश्वर के नाम से सारी जंजीरें टूट जाए। Or you should, and I say in the name of Jesus, every chain would break down क्या now. अभी तक पाप में है? So are you in sin now? No. कहते जाइए नो। Say no, I am नहीं। not in sin. परमेश्वर हमें बदल रहा है, God is changing. हमारे मनों को बदल रहा God है, is changing our हमारी heart. सोच को बदल रहा He's है, changing हम जो our सुनते हैं उसको बदल रहा है, He's changing हम जो our- बोलते हैं उसको He's बदल रहा changing है, our हम way जो of speaking. देखते हैं बदल रहा है, He's changing our क्योंकि हम नई सृष्टि है। Because we are a new creation. हालेलुया। हम तो थे बुराई में फंसे, We were stuck in हमारा sin. जीवन में सब था, परेशानी में था, Our lives were messed up. We were in difficulty. हम एक कीचड़ में फंसे थे, We were in mire. कीचड़ में फंसे थे, We were in the mire. जिंदगी में थे, And we were. फिर कोई आया। We were stuck there. हाँ। But then somebody came. लड़का लड़की को प्यार होता तो कोई हमारे जीवन में आ गया। And when a guy. आप क्या मेरे जीवन में कोई आ गया They say that somebody came into my life. और उसने हमको बदल दिया। And someone came in our life. और ये मैं कभी नहीं भूल सकती And I can never कि forget यीशु मेरे जीवन में आया that Jesus और came in उसने my पूरा life. जीवन परिवर्तन And कर He दिया। changed my life. सारी महिमा आदर हम प्रभु को दे। All glory and honor. जब मैं परमेश्वर की भलाई को और गुडनेस को, अच्छाई को, परमेश्वर की सुंदरता को देखती हूँ, And now I see God's goodness, His mercy, His beauty. जब मैं देखती हूँ कि उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मुझे बदल दिया, मुझे मेरे लिए इतनी सारी बातें उसने जो की है। When I see that He has done a lot for me, He has changed me altogether. चर्च परमेश्वर के सामर्थ के बगैर हमें बदला नहीं जा सकता। Because we cannot change on our own without the power of God. पुनरुत्थान पे inside us. हम सवाल नहीं खड़े कर We सकते। cannot raise questions on the resurrection. शायद लोग सवाल करे, वाद विवाद करे, आर्गुमेंट करे, डिस्कशन करे, बोले ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। People might debate about it, people might question, people might have doubts about it. उन दिनों में वो लोग बोलते थे शायद वो सूली पे तो मरा ही नहीं था। There were people even in that time when Jesus died, and they said that Jesus did not die only. शायद ये बोल सकते कि उसकी लाश को बदल दिया गया, And they say that his body was changed with a dead वो body. जिंदा नहीं हुआ, And he didn't किसी और die. को लाके रख दिया गया। He is someone else who was seeming to be. शायद वो कोमा में था, शायद वो कोमा में है,
ऐसी चर्चाएं, ऐसे प्रचार होते हैं। Even today, people preach on some certain things like भूल this. जाओ ऐसे बकबक करने वालों को। Forget these foolish things. मुद्दे की बात यह है कि वो आप में और मुझ में जिंदा है। The important thing is that Jesus is alive in you. वो and in आप me. में और मेरे अंदर। आइए हम खड़े हो जाए, Come on, let's stand. आइए हम खड़े हो जाए, डिक्लेयर करें कि वो आप में और मेरे अंदर जिंदा है। Jesus is alive in you. यही सबसे बड़ा चमत्कार है। This is the biggest miracle. क्या है सबसे बड़ा What's चमत्कार? the biggest miracle? वो आप में और मेरे अंदर जिंदा That है। he is alive. 2000 साल हो गए, It's 2000 years. 2000 साल बीत चुके, It's 2000 years. लेकिन that उसका passed. ट्रीटमेंट अब भी चल रहा है, His treatment is still उसकी there. चंगाई अब भी चल रही है, Healing is still उसकी flowing. वो जो जीवित मेरे अंदर की सामर्थ अब भी चल रही His है। resurrection power is still flowing in us. किसी के गुप्त बातों से छुटकारा, And किसी एरिया में चंगाई, is for someone किसी को to आजाद करना, freedom for someone. ये सारी बातें वो कर रहा है। All of these things are happening today. हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, Now we close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। We close our eyes. Families, can you come here? Just place it. हम अपने आंखों को बंद करें। Let's close our eyes, all of us. वो आज भी अपने काम को कर रहा है। God is doing His वो work. आप में और मुझ में जिंदा He है। is alive in you. यही तो बड़ा चमत्कार है। And this is the biggest यीशु miracle. मारा गया, Jesus died. यीशु मारा गया, Jesus died. यीशु मारा गया, Jesus died. क्रूस पे उसकी मृत्यु हुई He died on the cross. और तीसरे दिन वो जी उठा। And third day He rose again. कहाँ जी उठा? Where did He rise? कहाँ जी उठा? Where कहिए is मेरे अंदर यीशु जीवित है। Say, Jesus on the inside of me is यीशु alive. उस टूम में जीवित नहीं हुआ। Jesus is not alive. यीशु उस टूम में जीवित नहीं हुआ। Jesus is not alive. यीशु उस कब्र में जीवित नहीं है। Jesus is not alive. in the यीशु tomb. उस कब्र से गायब नहीं हुआ। Jesus was वो not. आप में और मुझ में जिंदा है। Jesus is alive. उसकी पुनरुत्थान की शक्ति आप में और मुझ में है। His resurrection life is on चर्च, you and इस me. बड़ी बात को हमें सेलिब्रेट करते रहना We है। have to continue celebrating. इस बड़ी बात को हमें मनाते रहना We है। have to continue to हमें celebrate. भूलना नहीं है। We don't have to परमेश्वर के forget. उपकारों को भूलना नहीं है। लगातार उसकी आराधना स्तुति करना है। यदि आज भी अपने आंखों को बंद करें, हम किसी को ना देखें। And let us close our eyes, even if today, यदि आज भी even if today इसी गुप्त बातों से आप जूझ रहे हैं, you are struggling with something. हो सकता है, It could be. हो सकता है आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, No one is the परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहरा रहा। यदि आप किसी गुप्त बातों से जूझ रहे It हैं, is something that you यदि कोई have पाप आपको सता रहा है, It is certain sin that is trying to आप निकलना चाहते and हैं, you want to come out. आप उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन आप शैतान आपको रोक रहा है। But enemy tries to stop you. पाप तो आप में हो सकता है, पाप तो आप में हो सकता है, It could be that sin is in you, लेकिन आप पाप में बने नहीं रह सकते, but you cannot come क्योंकि into वो that sin. सामर्थ्य आत्मा आपके अंदर है। Because that power of यदि resurrection किसी is in you. एरिया में आपको चंगाई की
रख दिया। healing to the bodies in Jesus' परमेश्वर name. तूने कहा है Father, you said यीशु के बड़े खाने से चंगे हो that चुके we were हैं। healed by the stripes of और मैं Jesus. डिक्लेयर करती And I हूँ declare that हर एक जो शरीर में बीमारी से जूझ रहा है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। whosoever is feeling sick in their body, जो अपने गुप्त बातों से जूझ रहा है मैं कहती हूँ यीशु की सामर्थ आपको बहाल those करेगी। who are struggling with any inner जो पापों से जूझ रहे मैं कहती हूँ यीशु के लहू ने आपको धो दिया है। Jesus' blood has cleansed you. परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है। God's power is working in आप you. जान लीजिए, आप जान लीजिए, Know this. आप जान लीजिए यीशु जिंदा हुआ। Jesus is वो alive. आपके अंदर जिंदा हुआ है, वो मेरे अंदर जिंदा हुआ है। वो कोई कब्र में बैठा नहीं है, वो सिर्फ आसमान में बैठा नहीं है, वो आपके मेरे अंदर जिंदा हो चुका है और उसने स्वर्गीय स्थानों में हमें रखा है। उसने आपको और मुझे स्वर्गीय स्थानों में रखा है और हम मैं और आप उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में हैं। यदि आप और मैं धरती पे हैं If you and me तो are स्वर्ग born हमारे साथ है। then heaven is हम with us. यहाँ स्वर्ग में हैं और ये स्वर्गीय बातों को हम फैलाएंगे And we will bring और ये the स्वर्गीय बातों को हम दुनिया में ले जाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ प्रभाव डालेगी। and God's power will प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ। Father, we thank you. धन्यवाद देती हूँ तेरे वचनों के लिए। Lord, I thank you for your word. धन्यवाद देती हूँ तेरे मृत्यु के I लिए। thank you for your death. धन्यवाद देती हूँ तेरे पुनरुत्थान के I लिए। thank you for your resurrection. धन्यवाद देती हूँ तेरे वचनों के लिए कि तू हमारे अंदर जीवित है। I thank you that you are alive in us. प्रभु जब तू जिंदा हुआ Lord, when you rose again 2000 साल पहले, 2000 years लेकिन ago, आज यहाँ but today, आज today, हम सब में तू जिंदा है। you are alive in every हम one. सब में तू सामर्थ्य है। You are powerful on the inside of us. हम धन्यवाद देते We thank you, Lord. हैं। मैं कलीसिया को तेरे हाथ में I सौंपती give this church into your hand. हूँ। आज जैसा हमने डिक्लेयर किया And है as we declare today, शारन के लिए, बेबी के for लिए, Sharon and the baby, कल हमारे कल को देखेंगे। today we कल वो दिन है today we हम will see चंगाई को we will see देखेंगे। that प्रभु तू भलाई है God will work हर परिस्थिति में, in every situation. हर परिस्थिति में तू In भला every है। situation, Lord, you are पर good. सदर पेशेंट ने कहा तो परमेश्वर बचाएगा। Children, Meshach, Abednego said, और God ना will भी save. बचाए And even if he doesn't तो save, भी हम परमेश्वर की ही स्तुति still करेंगे, we will praise the तो Lord. भी हम परमेश्वर के ही सामने झुकेंगे। Still we will bow before our God. लेकिन हम जानते हैं क्या But हुआ। we know what वो happened. खुदा आपका और मेरा है। The same God is your वो God. खुदा आपके अंदर अभी जीवित है The same God is alive और on वो the inside of सामर्थ को me. दिखा रहा है। And he is showing his कितने power. लोगों ने आज हाथ ऊपर किया। And all those praise their आज के बाद वो बातें आप पर हावी अब नहीं होंगी। those things will not trouble you from now on. धन्यवाद है। And प्रभु जी इस I कलीसिया को तेरे हाथ में Father, I give this church. इस कलीसिया के लोग मुर्दों को छिलाएंगे। This people of this church will लंगड़े लोग को बोलेंगे उठ खड़े हो जाओ और वो चलने लगेंगे। that you rise up and अंधे start देखने walking. लगेंगे। Blind will see. वो सामर्थ आपके अंदर मौजूद है। That power is present on the inside. जाग जाओ, Know this. अपने आप को कमजोर न समझो। वो सामर्थ आपके अंदर मौजूद है। He is वो alive. लंगड़ोने वाली स्त्री शरीर में कमजोर थी, That woman लेकिन उसके विश्वास को किसी ने कमजोर नहीं किया। but her faith was no one आपको beat कोई her faith. कमजोर नहीं कर सकता, Nobody can be क्योंकि यीशु का पुनरुत्थित जीवन, उसकी सामर्थ आप में और मुझ में है। Because the resurrection life of Jesus is प्रभु in जी you को and धन्यवाद me. देते हैं। Father, we thank you. आज हम इस आत्मिक भोजन को लेके जाते हैं। Lord, we take this. हम अपना पर इसकी चर्नी करेंगे, चबाएंगे This we are going to eat और this हम out अपने loud. आप को बोलते And रहेंगे, we will say to ourselves पुनरुत्थित यीशु मुझ में जीवित है। that the resurrected Christ lives in me. पुनरुत्थित यीशु मुझ में The जीवित है। resurrected Christ lives in me. पुनरुत्थित यीशु मुझ में जीवित The है। resurrected Christ lives in me. हालेलुया। प्रभु जी में धन्यवाद तेरी चंगाइयों के लिए, तेरे वचन, तेरा वचन ही अपने आप में एक चंगाई है प्रभु जी, एक जीवन है प्रभु जी। And I thank you for the healing. Your word itself which brings healing. हालेलुया। धन्यवाद। Lord, we thank you. परमेश्वर की कलीसिया को तुमने चुना, Lord, you've chosen this, जो यहाँ those आए हैं जो ना भी आ सके, who have come today or couldn't come today. ने चुन लिया है। You have chosen. अब ये कलीसिया चुप नहीं है, Now this church will not अब stay कोई भी quiet. व्यक्ति चुप नहीं रहेगा। Now no one अब will जो stay quiet. पुनरुत्थित यीशु की सामर्थ हमारे अंदर है, Now the same life वो of दुनिया में Jesus जाकर वो जो लोग मरे हुआ जीवन बिता रहे उन्हें जी उठाएगी, You will raise up those who are dead in the world. जो आत्मा में मेरे उन्हें उठाएगी। Those who are dead in the अब spirit नहीं will बैठेगी, raise up. क्योंकि सुसमाचार का सामर्थ्य ये है। Because this is the power of the gospel. सब धन्यवाद
धन्यवाद। परमेश्वर पिता का प्रेम, Now the love of our God, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह the grace of our और Lord पवित्र Jesus आत्मा Christ, की सहभागिता the fellowship of the यीशु के Spirit दोबारा आने तक हम सबके साथ बनी be रहे। with all of और us. कलीसिया कहे, of our Lord and Savior और Jesus कलीसिया कहे, Christ. आइए यीशु के नाम को हम जोरदार ताली दें।